अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड, मेरा नाम हनान खान सुमरू है और आज हम देखेंगे कि सुमरू की असल हकीकत क्या है और उनकी हुकूमत क्या थी। जब अरब हुकूमत सिंध से कमज़ोर पड़ रही थी तब इस ज़मीन से एक ऐसी कुव्वत उठी जो न अरब थी, न तुर्क, न बाहर से आने वाली। ये कहानी है सुमरों की, सिंध की पहली मकामी मुस्लिम सल्तनत। लेकिन सवाल ये है, सोमरा असल में थे कौन और उनकी हुकूमत का अंजाम क्या हुआ? 7वीं सदी में अरब फ़ौजें सिंध में दाखिल हुईं और मंसूरा जैसे शहर उनकी हुकूमत का मरकज़ बने। लेकिन वक्त के साथ साथ अरब और अब्बासी खिलाफत का असर धीरे धीरे कम होता चला गया। जब बगदाद का सियासी कंट्रोल सिंध से तकरीबन ख़त्म हुआ तो यहाँ एक नया दौर शुरू हुआ, जहाँ मकामी सिंधी सरदारों ने अपनी ताकत बनाना शुरू की। इसी सियासी खाली जगह से एक ऐसी कुव्वत उभरी जो न बाहर से आई थी और ना ही किसी गैर मुल्की हुक्मरान की नुमाइंदगी करती थी। इस कुव्वत का नाम सुमरा था, जो सिंध की अपनी ज़मीन, अपनी रिवायत और अपनी सियासत से जन्म लेने वाली पहली मकामी मुस्लिम सल्तनत बनी। जहाँ तक सुमरों की नस्ल का ताल्लुक़ है, तारीख़दानों का इत्तेफाक ये है कि ये सिंध के अपने मकामी राजपूत कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जो पहले हिंदू थे और बाद में इस्लाम कबूल किया। कुछ तारीख़दानों का मानना है कि उनका ताल्लुक़ परमार या पानोर राजपूत नस्ल से था, जो सिंध और राजस्थान के सरहदी इलाकों में रहने वाले थे। लेकिन अरब नस्ल की थ्योरी को ज़्यादा मोतबर नहीं माना जाता, क्योंकि उसके कोई ठोस तारीख़ी शवाहिद मौजूद नहीं है। सोमरा ख़ानदान ने अपनी मकामी शनाख्त, रिवायत और ज़मीन की हिफाजत की और सिंध के लोगों के लिए पहली बार एक अपनी ताकत, अपनी हुकूमत और अपनी सियासत का ज़रिया बने, जो ना किसी गैर मुल्की हुक्मरान की नुमाइंदगी करती थी और ना ही उनकी हुकूमत पर मुनहसिर थी। यही वजह है कि सोमरों को सिंध की पहली मकामी मुस्लिम सल्तनत के तौर पर याद किया जाता है, जो अपने इलाके के लोगों के लिए एक नई पहचान और ताकत का अलामत बन गई। सोमरा ख़ानदान ने तकरीबन 1025 से 1350 ईस्वी तक सिंध पर हुकूमत की और अपनी सल्तनत को मजबूती से चलाया। उनका सल्तनती इलाके सिंध के दरियाए सिंध से लेकर थर के रेगिस्तान तक फैला हुआ था और उनके मरकज़ी शहर मंसूरा और बाद में ठट्ठा थे, जहाँ से उन्होंने पूरे इलाके की सियासत और तिजारत को कंट्रोल किया। सोमरू ने जागीरदारी निज़ाम को अपनाया, मकामी सरदारों और ज़मींदारों के साथ मिलकर अपनी हुकूमत का निज़ाम चलाया और अपनी रिवायत और शनाख्त की हिफाजत की। उनकी सल्तनत एक मजबूत सियासी और इक्तसादी मरकज़ बन गई, जहाँ सिंध की ज़मीन और लोग उनके हक़ में थे। सोमरू का ये दौर न सिर्फ उनकी ताकत का सबूत था, बल्कि सिंध के लोगों के लिए एक नई पहचान और अपनी हुकूमत का सबूत भी था, जो पहली बार एक मकामी मुस्लिम ख़ानदान की सूरत में उभरी और इलाके में अपनी पहचान बनाई। सिंध की तारीख में दूदू सोमरो एक ऐसा नाम है जो बहादुरी, गैरत और मुज़ाहिमत की अलामत बन चुका है। दूदू सोमरो ने सोमरा ख़ानदान के ज़वाल के दौर में सिंध की क़यादत संभाली, जब अंदरूनी साजिशें और बैरूनी ख़तरात बढ़ रहे थे। उसने गैर मुल्की ताकतों के सामने झुकने से इनकार किया और अपनी धरती, अपने लोगों और अपनी खुददारी के लिए डट कर मुकाबला किया। दूदू सोमरो की ज़िंदगी का हर लम्हा जंग, कुर्बानी और इज्जत के उसूलों के गिर्द घूमता था। कहा जाता है कि उसने दुश्मन के सामने हार कबूल करने के बजाय मैदान जंग में जान देना बेहतर समझा। दूदू सोमरो का अंजाम अगरचे अलमनाक था, मगर उसकी कुर्बानी सिंध के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गई। वो एक हुक्मरान नहीं, बल्कि सिंध की तारीख में मुज़ाहिमत, हौसले और खुददारी की दायमी अलामत बन गया। सुमरों के बाद सिंध की तारीख में समा ख़ानदान एक नई ताकत के तौर पर उभरा, जिन्होंने तकरीबन 1350 से 1520 ईस्वी तक सिंध पर हुकूमत की। समा हुक्मरानों ने ठट्ठा को अपना दारुल हुकूमत बनाया, जो जल्द ही इल्म, तिजारत और सकाफत का मरकज़ बन गया। इस दौर में सिंध की बंदरगाहें अरब और वस्ती एशिया की मंडियों से जुड़ गईं, जिससे मईशत को नई जिंदगी मिली। समा दौर की सबसे बड़ी पहचान फ़न तामीर थी, जिसकी अजीम मिसाल मुकल्ली का कब्रिस्तान है, जो आज भी उनकी शान की गवाही देता है। जाम निज़ामुद्दीन अलमारूफ जाम निंदू समा ख़ानदान का सबसे रोशन नाम था, जिसके दौर में सिंध अमन, इल्म और खुशहाली की अलामत बन गया। ये दौर सिंध के लोगों के लिए सिर्फ हुक्मरानी का नहीं, बल्कि शनाख्त, सकाफत और खुददारी का दौर था, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। सिंध की तारीख सिर्फ हुक्मरानों के नामों की फहरिस्त नहीं, बल्कि जद्दोजहद, शनाख्त और खुददारी की एक तवील दास्तान है। सोमरा ख़ानदान से लेकर समा ख़ानदान तक सिंध ने मकामी हुक्मरानी, मुज़ाहिमत और ख़ुद मुख्तारी के कई अदवार देखे। ये वो वक्त था जब सिंध ने पहली बार अपनी ज़मीन पर अपनी आवाज़
अपनी पहचान और अपनी मुस्लिम मकामी क़यादत को उभरते देखा। सोमरों की मुज़ाहमत, दूदू सोमरों की कुर्बानी और समा ख़ानदान की सियासी बसीरत सब ने मिलकर सिंध की तारीख़ को एक मजबूत बुनियाद दी। ठट्टा, मंसूरा और मुकली जैसे शहर सिर्फ मकामात नहीं बल्कि इल्म, सकाफ़त और ताकत की अलामत बन गए। ये हुक्मरान आए और चले गए, मगर उनकी छोड़ी हुई विरासत सिंध के लोगों के दिलों में ज़िंदा रही। सिंध की ये तारीख़ हमें सिखाती है कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इत्तेहाद, शनाख्त और कुर्बानी से बनती है। आज भी जब सिंध की मिट्टी बोलती है तो इसमें इन हुक्मरानों की गूंज सुनाई देती है, जिन्होंने अपनी धरती के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। यही सिंध की असल विरासत है, हौसला, खुददारी और अपनी पहचान पर फ़ख्र।